हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हमारे घर में सुबह की शुरुआत हो चुकी है योगा एक्सरसाइज से। तो देखिए, पापा बेटी मिलकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ सुबह सुबह एक्सरसाइज या योगा कुछ कर लिया करूँ, वॉक कर लिया करूँ, लेकिन वॉक का तो कुछ हो बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इतना धूप निकल जाता है सुबह में कि जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। या तो फिर बहुत ही सुबह निकलिए, 5 साढ़े 5 बजे तो समझ में आएगा, नहीं तो 6:30 तक 7 तक तो बहुत धूप निकल जाती है, फिर मन नहीं करता बाहर जाने का। और घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम ही सुबह सुबह रहते हैं कि निपटाते निपटाते टाइम हो जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है, बाहर फिर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए घर में मैं भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, जैसे कि ये अनुलोम विलोम योगा कुछ कर लेती हूँ, जब जितना पॉसिबल हो पाता है, 5-10 मिनट जो भी हो पाता है। तो चलिए, इसी के साथ फिर मैं चाय बनाने चली गई किचन में। और चाय में मैंने थोड़ी सी अदरक और इलायची और लौंग कूट लिया है। अभी क्या है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाय तो पीना भाई सुबह सुबह तो बनता है। सुबह मन करता है चाय पीने का, बाकी तो शाम वाम का तो स्किप कर दिया आजकल। चाय कंपल्सरी नहीं है, कभी मन किया तो पी लिया, नहीं तो नहीं भी पिया, चल जाता है। लेकिन सुबह में तो ज़रूरी ही है पीना, क्योंकि उसके बिना फिर फ्रेश नहीं लगता है मन, क्योंकि हैबिट भी हो गई शुरू से पीने की। लेकिन यह है कि अदरक की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया हम लोगों ने। तो पहले तो ठंडी में ज़्यादा ही डालते थे। अदरक अच्छी चीज़ है, पर वही है, गर्मी में ज़्यादा गर्म भी सही नहीं होता है। तो देखिए, इधर मेरी चाय रेडी हो गई है, और इधर बेबू भी बोल रही हैं, थोड़ा टैंग मांग रही हैं। सुबह सुबह उनको भी कुछ चाहिए, कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए। तो इनको मैंने थोड़ा सा टैंग दे दिया है और थोड़ा सा मखाना दे दिया है। और मैंने भी अपना चाय और वो लिया, चूड़ा ले लिया साथ में। होता क्या है कि जब हम लोग कुछ भी खाने पीने बैठते हैं तो बेबू हमारे साथ बैठ ही जाती हैं, और ये अच्छी हैबिट है, बच्चों को साथ में बैठ के खाना पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनमें भी खाने पीने की हैबिट डेवलप होती है। तो बेबू भी सब करती है, जब हम लोग बैठते हैं तो भी साथ में बैठ जाती है, भले ही थोड़ा खाए पर खाती है साथ में बैठ के। और इसी के साथ फिर मैं किचन में चली गई अपना लंच प्रिपेयर करने। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बना लेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है, हिम्मत नहीं होती किचन में जाने की बार बार। तो और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है कि दो दो टाइम बनाएं और उसको खाएं, तो एक बार ही खावा जाए वही बहुत है। तो मैंने सुबह सुबह आलू की भुजिया बना लिया, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा पसंद आलू आलू ही आती है। तो अभी है तो मेरे पास करेला परवल, पर बच्चे खाएंगे ही नहीं, तो वैसे भी खाने का कुछ इच्छा हो नहीं रही है। तो मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग जो उनको पसंद है उस हिसाब से मैंने सब्ज़ी बना दिया। तो वंश को ज़्यादा आलू आलू पसंद है, बेबू को ही पसंद है, तो उन लोग ना फ्रेंच फ्राइज जैसा इसको फील करती हैं खाने में। तो मैंने बस आलू की भुजिया काट के चढ़ा दिया। इधर ये पक रहा है, और जब तक ये पकेगा बीच में मैं दाल और चावल भी चढ़ा लूँगी और आटा भी गूँथ लूँगी। क्या है कि फिर टाइम पर इनका भी लंच प्रिपेयर हो जाएगा। ये भी देखिए ऑफिस के निकलने ही वाले हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इधर कोई बात नहीं, मेरी भी इधर सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और मैं इधर दाल चढ़ा दे रही हूँ। फिर इनका तब तक रोटी सेक लूँगी। जब तक ये सब होता रहेगा तब तक इस बीच में अपना वो भी छोटे मोटे काम निपटा रहे हैं। और तो इधर देखिए, बेबू अपने पापा को नीचे छोड़ने के लिए ज़िद कर रही हैं कि मैं बाहर तक जाऊंगी छोड़ने, पर मना कर रहे हैं कि मत जाओ, बाहर बहुत धूप है और घर में रहो, घर में आराम है। लेकिन नहीं, उनको नहीं मानना है, पापा को जाएंगे छोड़ने। तो पापा को बोलने चलिए, चलो ठीक है, ले चलो नीचे तक छोड़ आओ। तो देखिए, पापा को छोड़ने जा रही हैं। पापा को बोल अब एक पिच्ची तो चलो बाय। अरे कहाँ तक छोड़ोगे? यार वो धूप में भुट्टा होगी क्या ऐसा? बस बस ये धूप में। हाय देख
धूप में ले जाके फेंक दे। जाओ। तो ये देखिए इनके टी शर्ट पर ग्रीस का निशान लग गया था। हुआ क्या था, जिस दिन मेरा मोबाइल लिफ्ट के बेसमेंट में गिर गया था उस दिन ये निकालने गए थे, तो वो निकाल के आने के प्रोसेस में कहीं से इनके टी शर्ट पर लग गई थी। और ये न्यू टी शर्ट थी क्योंकि उस दिन हम लोग इन लॉज के बर्थडे में जा रहे थे, तो ये न्यू टी शर्ट पहने थे उस दिन। लेकिन ये इतनी बुरी तरह से ख़राब हुई कि फिर इसको हम लोग काफ़ी ट्राई किया छुड़ाने का, जहाँ से भी देखा कि कैसे छुड़ाना है तरीका, कई जगह से, यूट्यूब से, गूगल से। लेकिन कई कई जगह नींबू बेकिंग सोडा सब था, तो बेकिंग सोडा घर पर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने नींबू से ट्राई किया, फिर भी नहीं छूटा। फिर लगा कि टी शर्ट तो बेकार हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास विनेगर रखा हुआ, एक बार उसके ट्राई करते हैं। तो मैंने विनेगर और लिक्विड डिटर्जेंट मेरे पास है, तो दोनों को मैंने दोनों अप्लाई किया और ये काफ़ी ईजी से, काफ़ी आसानी से छूट गया। मुझे लग नहीं रहा था कि छूट जाएगा, मैंने वैसे ट्राई कर रही थी, तो फिर देखा पूरा ही तो छूट रहा है निशान, तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो इसलिए आपको वीडियो में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, ऑलरेडी छूटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ट्राई कर लिया था और छूट चुका था, तो बस हल्का फुल्का बचा था, तो मैंने उसके ही वीडियो बना लिया। तो ऐसे कभी कभी जैसे कोई चीज़ें होती हैं ना, तो हमको घर में भी अपनी जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं उससे भी ट्राई कर लेना चाहिए, तो कभी कभी इफ़ेक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। तो देखिए ये अगर ऐसा कुछ हो तो हम विनेगर और डिटर्जेंट पाउडर से भी छुड़ा सकते हैं आसानी से। तो देखिए निशान एक भी नहीं लग रहा है, पूरा क्लीन हो गया टी शर्ट। और इस तरह से हम लोग वापस इसको, अपने कपड़े को सही कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगा, आपको भी लगे तो कभी ज़रूरत हो तो ट्राई करिएगा। तो इधर देखिए मैंने कपड़े धुल के रखे थे, इसको फैलाना था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी बैठने से पहले मैं सारा काम निपटा के बैठूंगी, नहीं तो एक बार आप एसी में बैठ जाओ ना, फिर रूम में फिर मन नहीं करता उठने का, कुछ काम करने का। और इतनी गर्मी है, बालकनी में तो जाने का ही हिम्मत नहीं होता, जबकि मेरी पूरी बालकनी पैक है, पूरी बंद है, फिर भी यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है हर तरफ। यहाँ भी 2-3 घंटे में कपड़े मेरे सारे सूख जाते हैं। तो फिर मैंने इसलिए सारे कपड़े उपड़े अपने फैला के सारे काम निपटा करके फिर गई रूम में। और फिर मेरे बच्चे दोपहर में सोते ही नहीं हैं, बेबू 1 घंटा सो भी जाती है, वन सोता नहीं है, तो मैं बच्चों को लेकर के थोड़ा सा पढ़ाने बैठ गई। क्या होता है कि दोपहर में सोएंगे नहीं तो बस टीवी देखेंगे तो मोबाइल देखेंगे, तो उससे बेटर है 1-आध घंटे ही सही, कुछ घंटे ही इन लोगों को लेके बैठना ज़रूरी है। तो यही टाइम मिलता है कि थोड़ा देर बैठते हैं लोग, क्योंकि सोते तो है नहीं, तो इसी बहाने थोड़ा बैठ जाएंगे। तो देखिए शाम ये करीब हमको लग रहा है 3-4 बजे का टाइम है, ये इन लोगों को लेके बैठी हूँ। और उनके साथ साथ बेबू पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई को तो नहीं कर रही हैं, सब फाड़ फूड़ रही हैं, उसकी कॉपी वॉपी के कुछ पुराने पेजेस हैं वो सब निकाल ले रही हैं। यही होता है, छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती थोड़ा पढ़ाने में, लेकिन क्या किया जाए, अब वो भी तो ही बच्ची है, उसमें समझती नहीं उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को लेकर के बैठना चाहिए। तो बस थोड़ा सा इन लोगों को पढ़ाई लिखाई करवा ले रही हूँ, और उससे क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा सा हैबिट बनती है साथ में पेरेंट्स के साथ बैठने की। नहीं तो फिर अगर सिर्फ छोड़ देंगे ट्यूशन स्कूल के भरोसे, तो फिर बच्चे भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो और बीच में देखते रहना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अभी देखिए हो रहा है 6:30, शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा पार्क जा रहे हैं, थोड़ा बच्चों को घुमा दें। पूरा दिन इतना धूप है, इतनी गर्मी है ना कि अभी भी हीट है, लेकिन ठीक है, पूरे टाइम घर पे भी नहीं रह सकते हैं, थोड़ा बाहर जाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए पार्क में हम लोग आ गए हैं। पार्क में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, जबकि इतनी गर्मी है फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको तो मज़ा ही आ जाता है। तो बेबू देखिए कितनी खुश हो रही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे मिल गए हैं जो बॉल खेल रहे हैं, इनको तो यही चाहिए। वेट करें उसका, भैया को दो, भैया को दो। तो यहाँ देखिए बच्चे खेल उल रहे थे, मज़े कर रहे थे, कि उसी बीच में यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ना कुत्ते बहुत हैं, इतने सारे यहाँ पर कुत्ते हैं कि बाहर निकलने में डर लगता है। वैसे काटते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भाई डर तो लगता ही है, जानवर ही है, कुछ नहीं तो। देखिए यहाँ कुत्तों की कैसी जंग छिड़ी है। ये सबकी बात मानती है, सबसे खतरनाक
मेरी मामा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।